नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं गया की खबर से, जहां बता दें गया में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू की गई। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर व्यवहार न्यायालय गया के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की हड़ताल शुरू हो गई है। बताते चले कि बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा बीते 20 दिसंबर को वेतनमान के संबंध में आदेश पारित किया गया था। इस संदर्भ में न्यायालय कर्मियों ने कहा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा कई बार कहा गया कि न्यायालय कर्मी का कार्य अलग प्रकार का है और समरालय स्ववर्ग से काफ़ी भिन्न है। न्यायालय कर्मचारियों की मुख्य मांग वेतन भी संगति को दूर करने, सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति देने, 100% अनुकंपा पर बहाली करने और विशेष न्याय कैडर लागू करने की मांग है। इस हड़ताल से गया व्यवहार न्यायालय में सारे कामकाज ठप हैं। वकीलों का कहना है कि न्यायालय में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। सर, आज जो कोर्ट में कर्मचारियों की हड़ताल हुई है, स्ट्राइक है कर्मचारी लोग का। अच्छा, और ये इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, हम क्लियर कर रहे हैं कि इस वास्ते के जब हर जगह का जो हाईकोर्ट के पुरस्कारों का या क्लर्कों का, चपरासी लोग का जब उसी हिसाब से मिल रहा है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? इन लोगों को भी जो डिमांड है वो सही है। सर, आप तो एडवोकेट है इस कोर्ट में, हाँ। तो इससे कितना काम प्रभावित हुआ? पूरा प्रभावित है, कोई काम नहीं, तो प्रभावित नहीं, सब बंद, सारा काम प्रभावित है सर ना? बिल्कुल सारा प्रभावित है। में जो हड़ताल चल रही है कर्मचारियों की, इससे कितने काम प्रभावित हो रही है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताएं। देखिए, न्यायिक के हित में और जो हमारे क्लाइंट हैं परेशान तो होंगे। कोर्ट में आए हैं कि हमारा आज तारीख है, दिन है, हम किसी केस में अभियुक्त हैं, किसी केस में इन्फॉर्मेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में एक न्याय का जो दरवाजा है वो जब बंद हो जाता है, परेशानी तो बढ़ेगी। परेशानी काफ़ी है, परेशानी काफ़ी है और साथ साथ अपराध भी बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी तो अब ये देखेंगे कि भाई कोर्ट का काम बंद है, अब क्या करना है, वो अपराध करेंगे, पुलिस पकड़ के लाएगी, रिमांड तो होगा नहीं, क्योंकि ये लोग पूरी तरह ताला बंद किए हुए हैं। पूरी व्यवस्था ठप हो गई। कलम बंद की बात करने के साथ ही ये लोग पूरी ताला बंद किए हुए हैं, जिससे अपराध भी बढ़ सकता है और लोग अपराध करेंगे, क्योंकि उसको अब तो खौफ नहीं रहा कि पुलिस पकड़ेगी तो कहाँ ले जाएगी, लाएगी भी तो हम जेल नहीं जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह हुआ, एडवोकेट सिविल कोर्ट। आपका नाम सर? अधिवक्ता गौरव राज। महकमा लीजिए, हाँ, हम लोगों का जो 4 सूत्री मांग है, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के जिला न्यायालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल ये किया गया है। हमारा राज्य संघ, बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का आह्वान है। हम लोग बिहार सरकार के दंडात्मक नीति के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ये हड़ताल आज से अनिश्चितकालीन पर हम लोग बैठे हैं। क्या ये पूरे बिहार में चल रहा था? जी हाँ, ये पूरे बिहार में ये हड़ताल चल रहा है। आप लोग क्या गया जिला के लोग से? हम लोग गया जिला व्यवहार न्यायालय के सारे कर्मचारी यहाँ हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ। अच्छा, ये मांग पूरी होने के बाद आपका अगला चरण क्या होगा? नहीं, अभी तो हम लोग का आज पहला दिन है। अच्छा, और इसका जो भी निर्णय होगा आगे क्या चरण अगर स्टेप लिया जाएगा, ये हमारा राज्य संघ निश्चित करेगा। अभी हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हमारा हड़ताल आज शुरू हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इस हड़ताल को करें, डिसिप्लिन वे में हम लोग करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के कान तक ये हम लोग पहुँचाएँगे कि हम लोगों का जो मांग है उस पर आप सहानुभूति विचार कर इसको लागू करें। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला है वेतन विसंगति। हम लोगों को वेतन में विसंगति है, हम लोग को ग्रेजुएट स्केल का मांग है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट भी है, 1996 भी हुआ है, जिसमें हम लोगों के पक्ष में निर्णय भी हुआ है। और दूसरा मांग उसी आलोक में हम लोग ये हड़ताल की है। पहला ये मांग। दूसरा मांग है कि प्रमोशन, हम लोगों का प्रमोशन रेगुलर नहीं हो रहा है। सभी अन्य विभागों में रेगुलर प्रमोशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ रेगुलर प्रमोशन नहीं होता है। जो कर्मचारी
चपरासी में बहाल होते हैं या किरानी में बहाल होते हैं, और बहुत नगण्य लोगों का ही ये प्रमोशन हो पाता है। तो हम लोगों का है कि सभी लोगों को प्रमोशन का लाभ दिया जाए। तीसरा जो डिमांड है, हम लोगों के यहाँ अनुकंपा पर जो बहाली होती है उसमें 3% और 5% का ये प्रावधान किया गया है। अभी हाल में उसको बढ़ाकर 10% किया गया है। इससे जो भी हमारे कर्मचारी असामयिक काल के कबलित होते हैं, उनके आश्रितों को अनुकंपा मिलने में वो 8, 10, 12 साल का समय लग जाता है, जिससे उनके परिवार के समस्या। चौथा बताइए जल्दी से। न्यायिक कैडर, हम लोग का न्यायिक कैडर की मांग है सभी जगह। जैसे सचिवालय में सहायक कैडर है, हाई कोर्ट में सहायक कैडर है, उसी तरह से हम लोगों को भी सहायक कैडर का यही 4 मुख्य आपकी मांग है सरकार से। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें किशनगंज में जिला प्रशासन और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रेनिंग परेड में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई। कोचाधामन प्रखंड के सभागार में शिक्षकों को दी गई प्रशिक्षण, जिसमें नियमित रूप से शिक्षक चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। जिला प्रशासन द्वारा और साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रेनिंग परेड में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग श्रेणी के जितने हमारे कर्मी हैं, चल अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी उपलब्ध कराने से संबंधित जानकारी इन लोगों को दे रहे हैं कि कैसे क्या 3 पेज का जो आता है पत्र, वो कैसे भरा जाएगा। उसमें डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है, एम्प्लॉय के नाम में कैसे भरना है, और जो भी गृह जिला है कैसे लिखना है, स्टेट कैसे लिखना है। जैसे स्टेट किन्हीं का है उत्तर प्रदेश, तो उसमें यूपी नहीं लिख के फुल फॉर्म में उत्तर प्रदेश जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो ईडी और डीईपी लिख के नहीं, पूरा लिखेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट फुल फॉर्म में देंगे। डेट ऑफ बर्थ जैसे किन्हीं का है 1 जनवरी 1980 या 81, तो उसमें हम लिखेंगे 01/1989। ये सारी विस्तार पूर्वक जानकारी ये सारी जानकारी आप दे रहे हैं जी। तो मतलब ये फेज वाइज होगा या फिर नहीं, फेज वाइज नहीं होगा। इसमें पहले 3 पेपर का हार्ड कॉपी भरना है, और उसके बाद एक फॉर्मेट जो आया है ये भर के देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसमें देना है, ये भरना है। इसमें ढेर सारी सावधानियां करनी है। इसको हार्ड कॉपी में भरते हुए प्रत्येक पन्ना में एम्प्लॉय का फुल सिग्नेचर होगा, डेट होगा, उसके बाद उसी का सीडी बना। ये सिर्फ बीपीएससी वाले शिक्षक के हैं कि दोनों शिक्षकों के लिए है? बीपीएससी वाले टीचर, बीपीएससी जो और नियमितों का जो हमारे। हाँ, अभी विशिष्ट शिक्षक का कोई डिपार्टमेंट से गाइडलाइन नहीं आया जी। सिर्फ इन्हीं का मांगा गया है चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। फिर आगे जो मांगा जाएगा हम लोग डिपार्टमेंट के आदेश के आलोक में काम करेंगे जी। आपका शुभ नाम है? मेरा शुभ नाम हुआ शीला। किशनगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।